For my humble obeisances to all the devotees, and seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and all the Vaishnavas. So we discuss chapter 9 today, most confidential knowledge. Confidential knowledge, more confidential knowledge, and most confidential knowledge. गुह्य गुह्यतर एंड गुह्यतम ज्ञान. तो हम लोग जब भी आउट ऑफ 18 चैप्टर ये 9 चैप्टर चल रहा है, जो कि सेकेंड षटक है, 7 to 12 चैप्टर, जो कि भक्ति षटक, एंड उसका बीच का है ये आउट ऑफ 6 ये 9 चैप्टर जो है, आफ्टर 18 9 इज मिडिल में है. तो जो कॉन्फिडेंशियल चीफ पहले तो 2 षटक कर्म और ज्ञान षटक का बीच में भक्ति षटक रखे थे, और उसका बाद में भक्ति षटक का भी बीच में चैप्टर 9 है. तो दैट मीन्स चैप्टर 9 इज द मिडिल चैप्टर ऑफ होल भगवत गीता. 18 अध्याय है, उसका एकदम बीच में ये 9th चैप्टर है. तो इसीलिए कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ये बीच में रखा गया है, क्योंकि जो चीज गुह्यतम है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत सीक्रेट है, बहुत वैल्यूएबल है, उसको हम लोग बीच में या अंदर में बहुत रखा जाता है. तो इसलिए अंदर में रखा गया है भगवान इसको. तो ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और इसका जो 9 चैप्टर का एंड है, श्लोक है, तो एग्जैक्टली 9.34 जो बीच का है एकदम एंड है, क्योंकि 18 का 9 का एग्जैक्ट एंड है, एंड से श्लोक उसको बोलते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, उसमें दिया गया है. तो जो कि लास्ट 9 चैप्टर का एंड श्लोक, सबसे लास्ट श्लोक 34 श्लोक है. तो इसमें ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को दिया गया है, भगवान दिए हैं इसको, तो एकदम बीच में रखे हैं इसको. इसका कहने का इम्पोर्टेंस यहाँ पे है. तो भगवान हर चीज को हम लोग बीच में रख, जो इम्पोर्टेंट चीज को बीच में रखते हैं. तो इसलिए मनमना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु माम अवशेषि युक्तैवम आत्मनम मत्परायण. तो ये श्लोक है, ये 18 चैप्टर में भी ये श्लोक आता है, खाली लास्ट लाइन में थोड़ा सा चेंज होता है. तो बट अदरवाइज दिस सेम श्लोक रिपीट होता है. तो इसलिए मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कहने से क्या है ना, मनमना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु. तो माम अवशेषि युक्तैवम आत्मनम मत्परायण, एनगेज योर माइंड, मन मना, मेरे को मन में चिंता करो. भव मत भक्त, मेरा भक्त हो. मत याजी, यजन करना, पूजा करना, मेरे को पूजा करो. माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो. तो माम अवशेषि, तुम जरूर मेरा पास में आ जाओगे. युक्तैवम, अगर युक्त होके आप रहोगे मेरे साथ में, बी कंप्लीटली ऑब्जर्व्ड इन मी, श्योरली यू विल कम टू मी. आत्मनम मत्परायण, मेरे से डिवोटेड होके, अगर तुम्हारा सोल मेरे से डिवोटेड होके रहेगा, मेरे से कंटेंट से जोड़ के रहेगा. और जुड़ना कैसे प्रोसेस है, कैसे जुड़ के रहेगा, युक्त भी हम कैसे होना है, नहीं मन मना, जैसे मन को, माइंड को युक्त करो. मत मना, मन मना मीन्स मेरे को मन में सब समय चिंतन करो. मन का काम है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, तो इसका ये थिंक फील विल करो. मन्ना भव मत भक्त, मेरा भक्त बनो. तो मेरा भक्त बनो, मन से भक्ति करो. तो भक्ति का मतलब जो अभिधेय प्रोसेस को भक्ति बोलते हैं, उसमें 9 अंग है, 64 अंग है, 64, उससे इम्पोर्टेंट 9 लिम्स है. तो इसमें श्रवण कीर्तन, स्वर्ण बंधन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, सखीजन, आत्मनिवेदन. तो ये नवांग भक्ति में लग के रहना पड़ेगा. मत भक्त, देन मत याजी, तो उसमें एक पूजा भी करना है, ये उस पार्ट भी है. देन माम नमस्कुरु, ये भी उसी का पार्ट है. लेकिन इसमें 4 जो चीज है, मनमना और भव मत भक्त, ये इंटरनल है. तो ये 4 को 2 भाग में डिवाइड किया. 2 इंटरनल चीज बताया गया, 2 एक्सटर्नल है. तो इंटरनली हम करना चाहिए और 2 एक्सटर्नली करना है. तो एक्सटर्नली मीन्स प्रणाम करना एक्सटर्नल है, जो कि हम देख सकते हैं, नमस्कुरु. एंड मत याजी, पूजन करना है. मत मना, मन में चिंता करना, ये देख नहीं सकता कोई. तो ये सटल थिंग्स है. भव मत भक्त, ये भी भक्ति से इंटरनल है. तो इसलिए 2 चीज यहाँ पे दे दी है, 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल. एंड तो इसी का देन यू कैन कम टू मी, भगवान बोलते हैं देन यू विल कम टू मी. और इसी श्लोक को फिर 18 चैप्टर में फिर रिपीट करते हैं. तो इसलिए ये जो भक्ति का पार्ट यहाँ पे डिस्कस होता है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये भक्ति का बारे में डिस्कस होता है कि कौन सा भक्ति, अनन्य भक्ति, अमिश्रित भक्ति, केवल भक्ति. तो इसलिए इसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है. उसका पहले 7th 8th चैप्टर में भी
भजन करना, ज्ञान का भगवान के बारे में नॉलेज एंड उनका भक्ति करना के लिए भी बोला गया है। लेकिन ये भक्ति का ऊपर में ये जो 9 चैप्टर में कैसे अनन्य भक्ति करना है इसके बारे में डिस्कस है। तो ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में आ जाता है। तो चैप्टर 2 एंड से जो चलता है आगे में नॉलेज हम लोग डिस्कस किए थे, गुह्य नॉलेज एंड फिर आगे 7 8 चैप्टर के आ जाते हैं कि मोर कॉन्शियस नॉलेज मतलब भक्ति के बारे में। पहले तो मैटर एंड स्पिरिट के बारे में बोलते हैं चैप्टर 2 ऑनवर्ड्स। 7 8 चैप्टर में बोलते हैं कि मोर नॉलेज कॉन्शियस नॉलेज मीन से भक्ति के बारे में बोलते हैं, भगवान का ऐश्वर्यों के बारे में बोलते हैं, उनका बारे में जानना चाहिए एंड देन भक्ति के बारे में कैसे उनको भक्ति करना बताया उसमें आता है। लेकिन अनन्य भक्ति कैसे है, क्या है, उसका बारे में फिर मोस्ट कॉन्शियस नॉलेज 9 चैप्टर में आते हैं। तो इसीलिए 7 चैप्टर एंड 9 चैप्टर इज जस्ट पैरेलल चैप्टर। लेकिन 7 चैप्टर में जो भक्ति के बारे में है, भगवान का नॉलेज ज्ञान का उनका बारे में बताया गया, एनर्जी एंड ऑल थिंग्स उसका और डिटेल्स एंड हायर लेवल का है 9 चैप्टर। जैसे चैप्टर 3 कर्मयोग है और चैप्टर 5 इज कर्मयोग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो ये कर्मयोग का और थोड़ा हायर लेवल का कर्म का बारे में सकाम से निष्काम लेवल एंड हाई लेवल में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे चैप्टर 7 तो चैप्टर 3 एंड 5 चैप्टर 5 इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर टाइप का है। सिमिलरली चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9 इज पैरेलल टू ईच अदर टाइप का है। तो इसीलिए हम लोगों को सिमिलरिटी देखेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 9 में क्या क्या सिमिलरिटी है, कैसे पैरेलल है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो चैप्टर 2 एंड 6 2 to 6 हो गया मैटर स्पिरिट के बारे में, और 7 चैप्टर एंड 8 चैप्टर हो गया कॉन्फिडेंशियल मोर कॉन्फिडेंस ग्योतर, एंड चैप्टर 9 हो गया केवल भक्ति मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, जिसमें कि भगवान का ऐश्वर्य भाव भी बोलते हैं एंड प्योर भक्ति का एक्सेलेंस भी बोलते हैं। तो जो चैप्टर 7 एंड तो इसलिए गीता जो हम लोग गीता जो पढ़ रहे हैं ये सारे शास्त्र का एसेंस है एंड उसका एसेंस 6 चैप्टर है एंड उसका एसेंस से फिर 6 चैप्टर के अंदर में 9 चैप्टर 9 10 चैप्टर है एंड 9 चैप्टर का बीच का एग्जैक्ट 9 एंड में 2 है। सो दैट इज कॉल्ड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एंड सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9 में 7 चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक इज सिमिलर टू चैप्टर 9 का फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक। तो उसमें क्या बोलते हैं कि जैसे भक्ति कैसे करना है, तो भक्ति का स्टार्टिंग हम लोग डिस्कस किए थे हियरिंग से, श्रवण से होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी 7 चैप्टर का 1 एंड 2 श्लोक में हियरिंग के बारे में बोलते हैं और यहाँ पे भी 9 चैप्टर का 1 एंड 2 का भी बारे में हियरिंग के बारे में बोलते हैं। तो क्यों हियरिंग भक्ति का, जैसे इसका प्रीवियस चैप्टर 8 चैप्टर में क्या खत्म हुआ था कि कैसे हम प्योर भक्त भगवान के लिए जाता है, तो उसके लिए कोई टाइम एंड सीक्वेंस एंड कोई सिचुएशन का इम्पोर्टेंस नहीं है। तो देन ये भक्ति का बारे में यहाँ पे बोलते हैं कि फिर जो भक्त है इसका कैसे भक्ति प्राप्त होगा, दोबारा यहाँ पे बोलते हैं डिटेल्स में फिर। तो इसीलिए ये चैप्टर में फर्स्ट सेकंड श्लोक में हियरिंग प्रोसेस में श्रवण कीर्तन से शुरू होता है भक्ति, तो श्रवण से शुरू होता है, तो इसीलिए हियरिंग इज इम्पोर्टेंट। तो हियरिंग अबाउट कृष्णा, क्योंकि किसी का बारे में जानने के लिए हियरिंग करने से ही जान सकते हैं, अदरवाइज उनसे सुन के यार उनका प्रोसेस में जो आए होंगे सुने होंगे उससे सुनना पड़ेगा, नहीं तो उनको देख के या उनको मेंटल स्पेकुलेशन करके सो-कॉल्ड ज्ञान आहरण करके कोई भगवान को जान नहीं सकता है। तो भक्त्या माम अभिजानति, और भक्ति का एक प्रधान अंग होता है कि हम श्रवण करें फ्रॉम प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर सोर्स। तो इसलिए कृष्णा अर्जुन को बता रहे यू हियर फ्रॉम मी। तो हम परंपरा में अर्जुन से, हम परंपरा में या व्यासदेव से, परंपरा में कृष्ण से, ओके हम परंपरा में हम श्रवण करेंगे। तो इसीलिए ये श्रवण करते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ बताते हैं। एंड चैप्टर 7 का और एक है जो कृष्ण का एनर्जी, वहाँ पे भी बोलते हैं एंड उनका रिलेशनशिप विद मटेरियल एंड वर्ल्ड का साथ में क्या रिलेशनशिप वहाँ पे बताते हैं 7 चैप्टर का 4 to 7 श्लोक में एंड 12 नंबर में, 7 चैप्टर 4 to 7 12 में। एंड सिमिलरली यहाँ पे 9 चैप्टर का 4 to 10 ये श्लोक में भगवान का एनर्जी का बारे में और वो एनर्जी कैसे मेटल वर्ल्ड से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में बताते हैं। फिर 7 चैप्टर का 8 to 11 में कृष्णा का जो ऑल परवेसिवनेस, भगवान चारों तरफ सब जगह में प्रेजेंट रहते हैं, कैसे प्रेजेंट है थ्रू एनर्जी, तो इसका बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे भी चैप्टर 9 का 16 एंड 19, 16 से 19 इसमें भी वही भगवान का कृष्ण का ऑल परवेसिवनेस के बारे में डिस्कस होता है। सिमिलरली चैप्टर 7 का 20 to 23 श्लोक में डेमीगॉड वर्शिप जो अच्छा नहीं है बोल के बताते हैं,
और कृष्ण वर्शिप क्या करने से क्या होता है, कृष्ण को और देवता को पूजा करने क्या होता है, वो 20 से 23 श्लोक में 7 अध्याय में कहते हैं। तो यहाँ पे भी चैप्टर 9 में भी 20 से 28 श्लोक में उसको डिस्कस होगा। एंड देन इम्पर्सनलिस्ट जो है कैसे है और उनका वर्सेस डिवोटी कैसा है, तो इनका दोनों का कंपैरिजन जो है, ये चैप्टर 7 का 24 से 26 श्लोक में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे चैप्टर 9 का 11 टू 15 श्लोक में डिस्कस किया गया है। तो इसीलिए मोस्टली 7 चैप्टर 9 चैप्टर्स कॉमन सब्जेक्ट मैटर में है, लेकिन 9 चैप्टर थोड़ा केवल भक्ति या हाई लेवल का इसमें में जाते हैं, तो इसलिए दोनों में सिमिलरिटी है। तो यहाँ पे इस टाइप का चैप्टर्स में आएगा। तो इसीलिए जैसे हम लोग डिस्कस किया कर्मयोग के बारे में भगवान चैप्टर 3 में बोले थे और डीपली इलैबोरेट किए चैप्टर 5 में। सिमिलरली ये भक्ति योग का चैप्टर 7 में डिस्कस किए थे और एक उसमें फिर 9 चैप्टर में और थोड़ा इलैबोरेशन आता है। तो 9 चैप्टर इज कॉल्ड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इसमें 34 श्लोक है, टोटल नंबर 34 श्लोक है। उसका डिवीजन ऐसा है कि उसको 4 सबसेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो पहला सबसेक्शन है 1 से 3 नंबर श्लोक है, जिसमें कि कृष्ण जो हियरिंग के बारे में, कृष्ण ग्लोरीफाई द नॉलेज ही इज अबाउट टू रिवील। पहले कौन सा नॉलेज नॉलेज कौन सा नॉलेज दे रहे हैं, मोस्ट कॉन्शियस नॉलेज। तो इसका क्या महत्व है और इसको ग्लोरीफाई करते हैं और इसका रिसीविंग का प्रोसेस यहाँ बताते हैं। और चैप्टर उसका 4 टू 10 श्लोक में भगवान का एनर्जी के बारे में वो बोलते हैं कि भगवान उनका ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बोलते हैं। एंड भगवान का ये जो मेटेरियल वर्ल्ड के साथ में क्या रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं। फिर 11 टू 25 श्लोक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स, जैसे डिमगोड वर्शिपर, विश्वरूप वर्शिपर्स, डिफरेंट वर्शिपर्स का बारे में बोलते हैं। एंड जब 26 टू 31 श्लोक में ग्लोरीज ऑफ कृष्ण भक्ति, कृष्ण का भक्ति का जो महिमा क्या है, महात्मा क्या है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये 4 सबसेक्शन से 1 टू 3, देन 4 टू 10, देन 11 टू 25 एंड 26 टू 34 है। तो ये 1 टू 3 में कृष्ण ग्लोरीफाइज द नॉलेज ही इज अबाउट टू रिवील। जो यहाँ पे जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस इसको ध्यान रखना है। ये नॉलेज मतलब क्या है? तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इस चैप्टर में नॉलेज बोलने से भक्ति ही बोला जाता है। जैसे कल कोई पूछ रहे थे जब कैसे कौन सा वर्ड कहाँ पे ब्राह्मण कहाँ पे कैसे यूज होता है, या इस टाइप का, या नॉलेज कहाँ पे क्या यूज होता है। दिस चैप्टर में कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मीन्स ये भक्ति है। तो इसको मतलब ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है, जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। रियल ज्ञान क्या होता है, जो विज्ञान है उसको रियल ज्ञान है। थियोरेटिकल नॉलेज ज्ञान है, विज्ञान विशेष रूप का ज्ञान है। या मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को भगवान का बारे में जानना, इसको जानना मतलब अप्लाई करना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं भक्ति। नॉलेज को थियोरेटिकल जानना वन पार्ट है, उसको जानने के बाद में उसको अप्लाई करना इन आवर लाइफ, उसको बोलते हैं विज्ञान। एंड ये विज्ञान क्या होता है, तो भगवान को जानने के बाद में हम अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। तो इसलिए मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मीन्स भक्ति। तो इस चैप्टर में जो नॉलेज जहाँ पे लिखा गया है, यू ट्रीटेड इज ए भक्ति, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कि हम लोग ये सो कॉल्ड ज्ञान का थियोरेटिकल सोचेंगे, वो नहीं है। तो इसीलिए ये चैप्टर का जो पहला 3 श्लोक है, इसमें ग्लोरीफाइज जो अबाउट नॉलेज, भगवान जो ज्ञान देने वाला है भक्ति के बारे में, वही है। तो उसमें फर्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि कैसे हम भगवान को कैसे हम जान सकते हैं, बाय हियरिंग। तो हियरिंग कैसे करना पड़ेगा, तो उसका यहाँ से क्वालिफिकेशन देते हैं कि हियरिंग करने के लिए वन शुड बी नॉन एनवियस, द्वेष भाव नहीं रहेगा, उनके लिए कोई शत्रु भाव नहीं रहेगा। तो इस टाइप का जो रहेगा, तब उनका बारे में सुनेंगे, तो उनसे सुनेंगे तो हमारा कुछ एक्सेप्टेंस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर हम उसको या जान सकते हैं एंड रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन हम अगर किसी का प्रति हमारा द्वेष भाव रहेगा एंड वो अगर बोलेगा कुछ, तो हम लोग सोचेंगे अरे वो तो ऐसे आदमी है, वो क्या बोल रहा है, उससे हम क्या सुन लेंगे। तो और हमसे उसको रियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा नेगेटिव फीलिंग्स अगर रहेगा किसी के प्रति, तो उससे श्रवण करने से हमारा कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगा। हम कोई उसको बात ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बात किसी का ग्रहण करना है, तो पहले उसको नॉन एनवियस होना है, उसके प्रति हमारा गौरव भाव रहना चाहिए। एनवियसनेस रहेगा तो नहीं होगा, रेदर उल्टा होना चाहिए। वी शुड बी वेरी मच having the glorious feelings about him, and we should know that I don't know anything and he knows everything. So like Krishna knows everything and Arjun is telling that I don't know anything. So that's why in that mood में रहेंगे, तभी वो जो नॉलेज आता है या जो कोई बताता है, तो उसको हम रिसीव कर सकते हैं। नहीं तो उसको हम रिसीव नहीं कर सकते हैं।
वो हम सोचेंगे हम तो सब जानते हैं, या हो सकता है कि वो जो बोल रहा है गलत बात होगा। तो इसीलिए उसको वो प्रॉपर्ली रिसीव नहीं करेगा। अच्छा बात बताएँगे, ठीक बात बताएँगे तब भी उसको लगेगा गलत बोल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नॉन एनवियस का क्वालिटी का बारे में बोलने का पहले, ये चैप्टर का भगवान कुछ नॉलेज देने का पहले, भक्ति के बारे में कुछ बोलने का पहले, वो ये बोलते हैं कि इसको कैसे तुम सुनना चाहिए। तो इसलिए भगवान अर्जुन को इस टाइप का बोल रहे हैं कि जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए वो बोल रहे हैं कि वी शुड बी नॉन एनवियस अबाउट कृष्णा और कृष्णा एनर्जी। एनीबॉडी आल्सो इज कृष्णा एनर्जी। तो हम लोग द्वेष भाव, किसी के प्रति द्वेष भाव रहेगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट चीज, प्रॉब्लमेटिक चीज हमारा मेटेरियल वर्ल्ड में द्वेष भाव, एनवियसनेस। Enviousness is a quality which cannot be used in Krishna service. Any other quality, loss, greed, anger, everything can be used in Krishna service. One quality which cannot be used in Krishna service called enviousness, मत्सरता। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में निर्मत शरणम सताम बोलते हैं। जो सता मीन्स भक्त है, निर्मत शरणम होते हैं कि उनका पास में कोई द्वेष भाव नहीं है, तो उनके लिए श्रीमद् भागवतम है बोला गया। सिमिलरली भगवत गीता ऑल्सो। तो ये क्योंकि भगवतम गीता शब्द तो भगवान का है, ये कौन सा चीज भगवान का बारे में है, और ये गीता जो है भगवान का मुखनिष्ठ वाणी है, तो भगवान का रिलेटेड है सब्जेक्ट। तो इसलिए हम लोग खाली भगवान से नहीं है, अगर भगवान का कोई भी जीव जंतु के लिए हमारा द्वेष रहेगा, तो मतलब भगवान से हम द्वेष करते हैं। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं हम तो भगवान को द्वेष नहीं करते हैं। अगर द्वेष नहीं करते हैं तो हम भक्ति में आराम से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं। इसका मतलब खाली भक्ति नहीं, ये मेटेरियल वर्ल्ड में हम आए हैं इसलिए कि हम द्वेष भाव भी रखे हैं। तो भगवान से द्वेष भाव रखे थे बोल के भगवान यहाँ भेज दिया, नहीं तो वहाँ पे आराम से थे, अच्छे से थे, सेवा में करते थे। लेकिन हम सोचे नहीं वो हम भी बनेगा भगवान, हम ही एंजॉयर बनेगा, पुरुष बनेगा, इसलिए भगवान उसको चांस दिया कि समझने के लिए, फिर भी समझा नहीं, तो यहीं भेज दिए। इसीलिए ये द्वेष भाव के लिए हमको ये टोटल मेटल वर्ल्ड में आने का कारण है, हम भगवान से एनवियस है। तो भगवान से एनवियस नहीं है, हम लोग बोल सकते हम तो भगवान को प्यार कर रहे हैं। नहीं, भगवान को अगर प्यार कर रहे हैं, तो भगवान का सारे चीज को प्यार करना है। तो इसका मतलब क्या है, भगवान का एनर्जी भी है, जितना जीव जंतु है वो तो भगवान का एनर्जी होते हैं, वो तो मार्जिनल एनर्जी है। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, मार्जिनल एनर्जी, सारे एनर्जी भगवान का है। सारे चीज जो हम देख रहे हैं भगवान का है। तो किसी के प्रति हमारा अगर द्वेष भाव है, कोई हम लोग अगर द्वेष भाव नहीं है तो कोई कई पशु को मार देते हैं, तो कोई पेड़ को भी मार देते हैं, तो द्वेष भाव है। तो भगवान का भक्त का खाली द्वेष भाव नहीं है, भगवान का कोई भी जीव जंतु जो भगवान से सब कोई आया है, उनका कोई भी एनर्जी के प्रति हमारा अगर द्वेष भाव है, तो हम लोग भक्ति में बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हियरिंग इन ए प्रॉपर फ्रॉम प्रॉपर सोर्स, बट इन नॉन एनवियस वे एंड हैविंग फेथ ऑन दैट पर्सन, दो क्वालिटी होना चाहिए। एक नॉन एनवियस होना चाहिए, द्वेष भाव नहीं रहना चाहिए, एंड जो बोल रहा है वो सही बोल के उसके प्रति हमारा फेथ रहना चाहिए। हम अगर फेथ नहीं है तो उनसे लेकर फेथलेस पर्सन होगा, तो उनसे भी बोलने से कोई फायदा नहीं है, या जो फेथ नहीं है उससे सुनने से भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते ये भक्ति मार्ग में। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड श्लोक में भक्ति का जो है इसको बोलते हैं नॉलेज, क्योंकि मोस्ट कॉन्शियस नॉलेज इज भक्ति। हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया भक्ति मीन्स नॉलेज, तो मोस्ट कॉन्शियस नॉलेज इज भक्ति। तो इसीलिए भक्ति ये सारे ज्ञान का जो है ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल भी है, और ये किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो राज विद्या ये बोलते हैं यहाँ पे, राज विद्या राजगुह्यम, गुह्य मीन्स कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो इसीलिए राज विद्या राजगुह्यम। एंड इसका परफॉर्म इसको कैसे करते हैं ना, खुशी से करते हैं। तो डिटेल्स से चैप्टर में सेकंड श्लोक में डिटेल्स दिया गया है, कुछ बहुत बड़ा पर्पट प्रपात ने दी है। तो इसका भक्ति का जो क्वालिफिकेशन या क्वालिटीज का बारे में क्या है, वो भक्ति क्या होता है उसका बारे में यहाँ पे बोले हैं। एंड देन चैप्टर देन थर्ड श्लोक में बोलते हैं फेथलेस कैन नॉट अटेन कृष्णा, वही है। तो हमारा अगर भगवान प्रति फेथ ही नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं कि जो कृष्णा के लिए हमारा फेथ नहीं है, तो बिना फेथ में तो हम भगवान को अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फेथ इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनीथिंग टू प्रोग्रेस। इवन साइंटिफिकली भी कुछ हम काम करते हैं, पहले एसम्पशन लेते हैं, फेथ करते हैं ये होगा बोल के एसम्पशन लेके उसके बाद में प्रूव करना चाहते हैं। तो सिमिलरली फेथ भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीथिंग। जो हम भगवान को हम देखा नहीं, तो हम फेथ करते हैं भगवान का एग्जिस्टेंस है, तब तब तो हम आगे में एक्सपेरिमेंट चल सकता है। अगर हम एग्जिस्ट ही नहीं करते भगवान, तो उनका बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, एक्सपेरिमेंट करना ये तो होगा नहीं।
तो इसीलिए इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ श्लोक में 4 to 6 में कृष्णा कैसे पूरा एनर्जी उनका परफेक्ट करता है एंड मेंटेन, वो कैसे मेटल वर्ल्ड को भगवान कैसे मेंटेन करते हैं उनका बाय हिज एनर्जी। एंड ही इज नॉट इन, और सब में है फिर सब में नहीं है, इस टाइप का है। हम लोग डिस्कस किए थे पहले भी 7 श्लोक में, 7 चैप्टर में। तो इसलिए उनका एनर्जी का में प्रेजेंट होते हैं, और बट एज ए पर्सनली फिजिकली शायद उस टाइम में नहीं भी रहे। तो दैट वे, बट ही इज थ्रू रिप्रेजेंटेशन, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव मीन्स एनर्जी का माध्यम में रह सकते हैं। 7 to 9 श्लोक में मेटल वर्ल्ड एंड डिस्ट्रॉयड पीरियडिकली कैसे चलता है बाय कृष्ण एनर्जी एंड हिज विल, बट ऑल दिस वर्क कैन नॉट बाइंड हिम। फिर भगवान का माने नत से कर्म करण समृद्ध, भगवान किसी का कर्म, भगवान के लिए कोई कर्म नहीं है, बट फिर भी भगवान ये सब करते रहते हैं, और भगवान उससे उस कर्म में बंधन में नहीं आते हैं, क्योंकि कर्म उनका जो है नीचे में है, मतलब एनर्जी उनका नीचे में है। तो मैं जो माया देवी है उनका नीचे है, तो इसलिए कर्म का बंधन वो क्रिएट करते हैं उनका माया देवी, इसलिए वो माया देवी का ऊपर में है, तो वो अनअफेक्टेड रहेंगे। देन 10 श्लोक में कृष्णा जी सुप्रीम सुप्रीम डायरेक्टर ऑफ, जो भी चल रहा है उसका होल एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अंडर हिज डायरेक्शन ओनली। एंड 11 to 12 श्लोक में कृष्ण को ऑर्डिनरी लोग जान नहीं पाते हैं, तो फूल्स कंसीडर कृष्ण एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एंड बिकॉज हमारा लेवल बहुत नीचे है, हम कैसे कृष्ण को जानेगा। तो अनलेस एंड कृष्ण रिवील्स हिमसेल्फ वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम। वी मे थिंक दैट कृष्ण इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, और मे बी नॉट ऑर्डिनरी, मे बी थोड़ा हायर पावर है उनका, इस टाइप का हम सोचते हैं। तो ये क्योंकि वो हमारा जैसे भगवान आते हैं तो मनुष्य शरीर जैसे आते हैं, देखते हैं, तो लोग हमको, वो लोग सोचेंगे ये भी हमारा जैसे आदमी है। तो 13 to 14 में महात्मा और यानी अनन्य भक्त का बारे में जो बोला गया है कि जो कि कौन महात्मा कौन है, और ये कॉन्स्टेंटली जो महात्मा का डेफिनेशन यहाँ दिया गया, जो 24 आवर्स कृष्ण का सततम कीर्तन तमाम यतंत्र दृढ़व्रता। तो इसीलिए भगवान को वो कंटिन्यूअसली उनका साथ में जजन में लगा रहता है, या पूजन में या भक्ति में लगा रहता है, कॉन्स्टेंटली इन डिवोशन, तो वो महात्मा होता है। तो देन 15 श्लोक में 3 का टाइप का ज्ञानी है जो कि कृष्ण का पूजा करते हैं, उसके बारे में बताया गया। तो ये जो है इसमें 16 to 19 में फिर इसका डिटेल डिस्क्राइब करते हैं। कृष्णा वर्शिपिंग कृष्णा इन यूनिवर्सल फॉर्म, कोई उनको विश्व रूप उपासना करता है, विश्व रूप का हिसाब से देख के उनको उपासना करता है विश्व रूप में। एंड कोई देवता वर्शिप करता है, उसके पति को उपासना करते हैं। तो इस टाइप का जो बारे में 16 से फिर 25 तक इसमें डिस्क्राइब कर देते हैं। और फिर 26 to 34 में 26 में बोलते हैं भक्ति बहुत बहुत सिंपल है, एंड इसका करने के लिए जस्ट पत्रम पुष्पम का हिसाब से हम भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो भक्ति आसान है, भक्ति करने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तुम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, मेरा पास में जो है भक्ति के साथ उसको अर्पण करो, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। एंड 27 to 28 ने डू एवरीथिंग एज एन ऑफरिंग टू कृष्णा एंड दैट्स, अगर हम भक्ति का उस लेवल में पहुंच नहीं पाए तो नेक्स्ट इसमें बोलते हैं कि आप जो कुछ करना है मेरे लिए करो। तो इसलिए जो काम करना है हम जद करोसि जदस्नासि जदुहसि ददासि यत् तपस्या कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। तो जो भी करना है जद जद करोसि, जो करोगे, जो स्नासि जो ग्रहण करेंगे, तो जो भी दान करना है तो भगवान के लिए सब कुछ मेरे को जोड़ के करो। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हर चीज को भगवान को जोड़ के करना पड़ेगा, धीरे धीरे दिन शुद्ध भक्ति में पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये बोलते हैं। फिर 29 से 31 श्लोक में जब भगवान कैसे भक्त के लिए सबके लिए समान होते हैं, लेकिन भक्त को थोड़ा स्पेशल देखते हैं, इसलिए बोलते हैं कृष्ण इज इक्वल टू ऑल बट स्पेशली इंटेंट टू ए डिवोटी। तो ही फॉरगिव्स एंड प्यूरिफाइज एन इम्परफेक्ट डिवोटी। तो इनका काम है कि भगवान के साथ में जो जोड़ते रहता है 24 आवर्स, उसका कोई कमियां है, कोई फॉल्ट है, वो फॉल्ट को भगवान उसको प्यूरिफाई करेंगे, बिकॉज हम उनका साथ में अगर जुड़ा रहेंगे तो हमारा तो कमियां है, वो कमियां को बिकॉज कृष्ण जी ऑल प्योर, तो इसीलिए इसका वो भगवान को जोड़े रहने से वो प्योर कर देते हैं। फिर 30 to 34 श्लोक में पीपल ऑफ सिंफुल बर्थ ऑल्सो कैन अटेंड कृष्णा। अगर ऐसा नहीं कि खाली प्योर जो भक्त है वो भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, जो प्योर नहीं है वो प्योर होने के लिए चांस मिलता है।
और ऐसे नहीं भगवान उनको चांस नहीं देते हैं, भई ये प्योर नहीं है या वो नीचे में है, तो कैटेगरी ऑफ डिवोशन में नीचे है तो वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है। भगवान सबको चांस देते हैं आप शुद्ध भक्ति स्टेज में आने के लिए। तो इसलिए पीपल ऑफ द सिंफुल बात कैन आल्सो अटेंड कृष्णा, व्हाट टू स्पीक ऑफ क्वालिफाइड पीपल, सो वर्शिप कृष्णा डायरेक्टली। तो इसलिए देवो-देवी का पूजा नहीं करके भगवान का कृष्ण का डायरेक्ट पूजा करने के लिए यहाँ पे एनकरेज करते हैं। So this is the chapters ब्रेकअप कैसे-कैसे थोड़ा सा ये 9 चैप्टर में आएँगे, तो इसमें हम लोग का पहले श्लोक का जो है डिस्कस करेंगे, उसमें कृष्ण ग्लोरीफाई द नॉलेज ही इज़ अबाउट टू रिवील। तो ये फर्स्ट 3 श्लोक में आते हैं। तो फर्स्ट श्लोक में ये कृष्ण का कैसे बोल रहे हैं, कैसे ग्लोरीफाई सुनना है, कैसे उनको नॉनवेज सुनना है, ये बोल रहे हैं। तो श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं ये ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। तो भगवान श्री भगवान उवाच, भगवान यहाँ बोलना शुरू कर रहे हैं। ये The Supreme Personal Godhead said, My dear Arjun, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confident knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. क्योंकि material existence में full of misery, दुखालय, तो इसमें जो आएगा वो दुख में रहेगा, लेकिन भगवान को मैं बारे में जानेगा, भगवान से जुड़ेगा तो सुख में आ जाएगा। तो ये भगवान बोलते हैं कि इट्स बिकॉज अर्जुन तुम मेरे से द्वेष भाव नहीं रखते हो, तुम मेरा फ्रेंड है, तो इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। हाँ, नहीं तो मैं सबको नहीं बताऊँगा। तो ये कॉन्फिडेंस नॉलेज रिसीव करने के लिए हमारा मन में, हमारा हृदय में ये नॉन-निवेश भाव रहना पड़ेगा। भगवान के प्रति, भगवान का कोई भी जीव के प्रति हम नॉन-एन्वियस रहना पड़ेगा, तभी होगा। तो परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, एज़ अ डिवोटी हियर्स मोर एंड मोर अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड बिकम्स एनलाइटेंड। क्योंकि श्रवण का माध्यम ही हम कोई किसी को जान सकते हैं। और दिस हियरिंग प्रोसेस इज रिकमेंडेड इन द श्रीमद् भागवतम आल्सो। The messages of the Supreme Personality Godhead are full of potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Godhead are discussed amongst devotees. तो देखिए, भगवान के बारे में सुनना है, कैसे सुनना है? साधु भक्त का संग में रहकर सुनना है बोल के यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि भक्त संग में रह के सुनेंगे तो इन ये जो है भगवान का जो पोटेंसीज है, ये जो कथा का जो पोटेंसी है, भगवान का जो कथा श्रवण का कीर्तन का श्रवण का पोटेंसी और भी बढ़ जाता है। तो इसलिए साधु संग में हरि कथा ई मत संसार जनित कोनो वस्तु ना है। तो इसलिए हमको अकेला सुनने में जितना ये रियलाइज़ेशन नहीं होगा या टेस्ट नहीं आएगा, अगर साधु संग में रहेंगे, तो भगवान वहाँ पे मोर एंड मोर अपने को रिवील कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि द सुप्रीम गॉडेड डिस्कस्ड अमंग द टॉपिक्स रिगार्डिंग द सुप्रीम गॉडहेड, भगवान का बारे में टॉपिक आर डिस्कस्ड अमंग्स्ट डिवोटीज। तो इसलिए तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम एंड ये सब समय भगवान का साथ में सब क्लोजली मिल के करना है। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ मेंटल स्पेकुलेटर्स और एकेडमिक स्कॉलर फॉर इट इज रियलाइज नॉलेज। हम अगर बैठ के कोई सो कॉल्ड ज्ञानी जो भगवान के बारे में स्पेकुलेट करता है, उसका साथ में श्रवण करेंगे, मिलेंगे, तो उससे हम ये जो ज्ञान है, ये जो अनुभूति है, रियलाइज नॉलेज है, इसको हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये रियलाइज नॉलेज होता है। तो रियलाइज नॉलेज कहाँ आएगा? रियलाइजेशन कौन जो रियलाइज कर चुका है, तो रियलाइज कैसे किया होगा? तो उसको कुछ करने का बाद में रियलाइजेशन आता है। कोई हम भक्ति करेंगे तो हमारा रियलाइजेशन आएगा, हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा रियलाइजेशन क्या आएगा? हम थियोरेटिकल नॉलेज बोलेंगे। तो लेकिन हम अगर कोई प्रैक्टिकल करके हम देखा और उसका बाद में जो अनुभूति आता है, रियलाइजेशन आता है, उसका जो बोलेगा तो उसका हृदय से आ जाता है और उसके लिए कोई मेंटल स्पेकुलेशन सोचना नहीं पड़ता है। ये सोचे, वो बोले या कुछ भी है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली वो कर चुका है। तो भक्त का वही है। ज्ञानी तो सो कॉल्ड ज्ञानी है, वो खाली स्पेकुलेट करता रहता है, ज्ञान के बारे में सुनता रहता है, लेकिन उसको जैसे बोलते हैं कि एक मौद हनी का बॉटल है, उसको एक ज्ञानी लोग क्या बोलेगा? एक ज्ञानी बोलेगा सो कॉल्ड ज्ञानी, अरे ये बहुत अच्छा है, विस्कस लिक्विड है, देखने में बहुत रेड है, अच्छा रेडिश है, ये बहुत अच्छा है, उसका ऐसे-ऐसे कलर बहुत अच्छा है, डिस्क्राइब करता रहेगा। लेकिन उससे वो डिस्क्रिप्शन से जो सुन के उतना इसका बारे में नहीं बोल सकते कि इतना कितना टेस्ट है, ये कितना स्वीट है, तो इसको उसको टेस्ट करना पड़ेगा खोल के।
तो इसको बोलते हैं रियलाइज नॉलेज। तो जैसे रसगुल्ला कितना स्वीट्स है, तो इसको बोलने से हाँ बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, ये बोलते हैं। लेकिन जो उसको थोड़ा-सा लेगा, उसको खाएगा, उसका बाद में पता चलेगा कितना मीठा है, कितना ये है। तो इसलिए ये हनी का बॉटल है, बाहर से उसको देख के अगर ट्राई भी करेगा, लिकिंग द हनी बॉटल फ्रॉम आउटसाइड अगर भी करेगा, तो उससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। उससे बार-बार बोलेगा बहुत अच्छा है लेकिन नहीं मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इसीलिए ये जो रियलाइज़ नॉलेज है, ये नॉलेज से स्पेकुलेशन से ये दूसरा है, और ये हमको एकेडमिक सोलर से बेटर है कि जो रियल नॉलेज है भक्ति करना। तो ज्ञान एंड भक्ति का डिफरेंस ये होता है, ज्ञान इज एकेडमिक नॉलेज एंड भक्ति इज रियलाइज नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज। So the devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living being, living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि सेवा करने से लॉर्ड अंडरस्टैंड, भगवान तो सबका हृदय में बैठे हैं, सब जानते हैं हमारा मेंटेलिटी क्या है, आत्मा परमात्मा एकदम अंदर में है, डिस्टेंस नील है, तो इसीलिए वो जानते हैं कि मेरा डिजायर क्या है। तो मैं रियली भगवान को प्यार करता हूँ या जस्ट ऐसे ही दिखाने के लिए, हम नॉलेज देने के लिए, दूसरे को बोलने के लिए हम कर रहे हैं, तो भगवान उसको जानते हैं। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर लिविंग एंटिटी जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, एंड उसको इंटेलिजेंस देते हैं, वो जानते हैं कि ये भक्ति करना चाहता है, तो सो दैट, क्योंकि भगवान तो ये छोटा आदमी नहीं है, भगवान विभु, हम अनु, तो उनको जानने के लिए कैसे होगा, तो वो जब उनको रिवील करेंगे तो हम उनको जान सकते हैं। वो उनका जो पर्दा हटाएँगे, जिसे बोलते हैं जो जोगमाया पर्दा पर्दा, तो उसको हटाएँगे तब तो हम उनको जान सकते हैं। तो इसलिए वो जानते हैं ये एक्चुअली क्या चाहता है, और इसी हिसाब से भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। The discussion of Krishna is very important, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. तो इसलिए यहाँ पे भक्त संघ का बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि भक्त संघ में रह के, साधु संघ में रह के हरि कथा श्रवण करना चाहिए। And Lord Krishna, in order to encourage Arjun to higher elevation in his potent service, describes in the 9th chapter more matters more confidential than he is already discussed. तो ये more confidential knowledge है most. The very beginning of भगवद गीता, वही भगवान यहाँ बोलते हैं कि मैंने प्रभुपाद बताते हैं, फर्स्ट चैप्टर इज द मोर और लेस इंट्रोडक्शन टू द रेस्ट ऑफ द बुक्स। पहला एंड चैप्टर ये क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता इंट्रोडक्शन चैप्टर है, एंड इन द सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर से ये स्पिरिचुअल नॉलेज, मैटर एंड स्पिरिट का बात में डिफरेंस बताते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। And topic discussion 7 8 chapters are specifically related to devotional service bhakti, and because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential. But the matters which are described in 9th chapter deal with unalloyed pure devotion. Therefore, this is called most confidential. One who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material pangs, although he is in the material world. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that although one has a sincere desire to render loving service to the Supreme Lord, is situated in the conditional state of material existence, he is to be considered liberated. तो वन जो भगवान का सिंसियर डिजायर जिसका है भगवान का सेवा करने के लिए, तो उसको दो वो मेटेरियल एग्जिस्टेंस में रहता है लेकिन भगवान का भक्ति में लगता है, तो इसीलिए वो लिबरेटेड बोल के बोला जाता है कि ये मुक्त पुरुष है, मुक्ति मिल गया उसको। तो मुक्ति मीन्स ये शरीर त्याग करने से मुक्ति मिलेगा ऐसा नहीं। अगर हम ये शरीर में रह के शरीर का कॉन्सेप्ट में नहीं रहेंगे, सोल का कॉन्सेप्ट में रहेंगे, तो उसको भी मुक्ति बोलते हैं। So similarly, we shall find in the Bhagavad Gita 10th chapter that anyone who is engaged in that way is a liberated person. तो 10 अध्याय में वो बोला जाएगा। Now the first verse has specific significance इसके बारे में, wisdom ज्ञानम, this knowledge refer to pure devotional knowledge, तो pure devotional service। तो ये ज्ञान जो है इसको बोलते हैं भक्ति। तो which consists of the 9 different activities जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, ये टाइप का है। तो by practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness, that is Krishna consciousness. When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand the science of Krishna. Simply to understand that a living entity is not material is not sufficient. That may be the beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between activities of the body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. So in the 7th chapter, we have already discussed
द ऑपुलेंट पोटेंसी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड, हिज डिफरेंट एनर्जी के बारे में बताया गया, एंड इंफीरियर सुप्रीम नेचर के बारे में बताया गया, जो मेटेरियल नेचर एंड स्पिरिचुअल नेचर एंड ऑल दिस मेटेरियल मैनिफेस्टेशन के बारे में बोला गया। तो इन दिस चैप्टर भगवान ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड विल बी डिलिमिटेड। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द संस्कृत वर्ड यहाँ पे अनसूयबे माने मतलब जो ईर्ष्यान्वित नहीं होगा, अनसूयबे इज वेरी सिग्निफिकेंट। जनरली द कमेंटेटर्स इवन इफ दे आर हाईली स्कॉलरली आर ऑल एनवियस ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे बोलते हैं जो कमेंट्री कृत्याकापुर में लिखता है वो भी भगवान से एनवियस है, तो वो जो भक्त नहीं है। So the supreme personality Godhead, even the most erudite scholars on write on Bhagavad Gita very inaccurately because they are envious of Krishna. Their commentary are useless. तो हम लोग इसलिए प्रभुपाद का जो भक्ति जो गीता यहाँ दिया भगवद गीता एज इट इज, इसको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारा भगवद गीता ट्रांसलेशन है, लेकिन वो हम नहीं जानते कि वो शुद्ध भक्त है या एनवियस है, कोई पता नहीं। तो दी कमेंट्रीज गिवन बाय द डिवोटी लॉर्ड आर बोनाफाइड। नो वन कैन एक्सप्लेन भगवद गीता और गिव perfect knowledge of Krishna if he is envious. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. तो भगवान को नहीं जान के उनका बारे में क्रिटिसाइज कर लेते हैं। So such commentaries should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is the supreme personal Godhead, the pure and transcendental personality, these chapters will be very beneficial. अगर भगवान को जानते हैं कि भगवान इज ऑल हीरो, तो उनका बारे में जानेंगे और नॉन एनवियस रहेंगे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर 1 का पहला श्लोक है, और 2 श्लोक चैप्टर 2 जो इस श्लोक का सेकंड श्लोक है, बहुत बड़ा श्लोक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, राजो विद्या राजोगुह्यम, इट विल बी डिस्कस्ड सब्सिक्वेंटली। तो आज हम लोग जो डिस्कस किया, अगर उसमें कोई डाउट है या कोई डिस्कशन है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं।